अब हम लिब्रा में आ जाते हैं। लिब्रा राइट, यहां राहु है तो यहां राहु जो है इट इज वेरी गुड फॉर दोज जो क्रिएटिव साइंस में है, जो सिनेमा की इंडस्ट्री में है, सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में है, हायर एजुकेशन में है, टीचिंग में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, ट्रेडिंग एंड एक्टिविटीज विच आर बिग ट्रेडिंग, मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रेडिंग पे इन्वॉल्व है इन दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस, चिट फंड, ये सब चीज़ें भी इनमें इन्वॉल्व हैं, प्लस ऑल्सो द एंटायर ग्लैमर वर्ल्ड। इसके लिए राहु बहुत अच्छा है इन चीज़ों। अब इसमें पॉजिटिव लोग भी हमने बताया है, वो तो आपके पत्र में डिपेंड करेगा। अगेन आई रिपीट कि राहु आपको वही देता जो आप चाहते हैं। तो अगर पत्री में लिखा है कि आपको नेगेटिव वे से चाहिए तो नेगेटिव करके करेगा, पॉजिटिव वे में चाहिए तो पॉजिटिव वे से करेगा। मगर राहु बड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स एंड कन्वेंशनल फॉर ऑल दीज एरियाज। बट इन्वेस्ट टाइम विद योर चिल्ड्रन, बच्चों में आप इन्वेस्ट करिए अपना टाइम। डोंट लीव योर चिल्ड्रन क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है, थोड़ा सा शोहरत हो गई, थोड़ा सा कुछ हो गया तो अपने बच्चों को, इसका सबसे बड़ा निदान है अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करिए, बच्चों और दूसरे बच्चों के लिए भी। अगर आप कर सकते हैं तो अनाथालय में दान करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ कर सकते हैं, कुछ फिल्म बनाइए, धर्म कर्म की फिल्में बनाइए, फ्री में बनाइए, अगर आपको ज़्यादा पैसा है, और जाके दिखाइए लोगों को। हिमालयस में जाइए, वहाँ पर आप जो साधु मुनि उनसे मिल के उनके बारे में उनका प्रचार करिए, मगर फ्री में। ये आपको 5th हाउस को स्ट्रांग करेगा। और इसका जो डिपॉजिटर नेक्स्ट है का शनि बैठा हुआ है 2nd हाउस में, तो ये आपको इन सब चीज़ों से आपको सॉलिडनेस, शनि जो होता है सॉलिड प्लैनेट है, तो इट इज सिटिंग इन अ वाटरी साइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत लोग तर्क देंगे मेरे को, मगर यहाँ पर जो है शनि आपको इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके आपको इन सब चीज़ों में रिजल्ट्स देगा। बट इट विल अगेन डिपेंड ऑन हाउ यू यूज योर राहु। स्पेकुलेशन में गैम्बलिंग भी आ जाती है, फिल्म वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ग्लैमर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ट्रेडिंग में अगेन इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेडिंग। इसमें आपका हर चीज़ में मतलब एक अलग अलग 2 साइड्स ऑफ द कॉइन है। तो आप उसमें देखिए, बच्चों में इन्वेस्ट करिए, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो दे शुड ट्राई थिंग्स लाइक IVF एंड अदर थिंग्स। ये राहु हेल्प कर देगा। अगर आपका IVF सक्सेसफुल नहीं हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दिस विल हेल्प, बिकॉज राहु इटसेल्फ इज द कारक ऑफ एवरीथिंग इन स्पेस एंड एवरीथिंग अंडर द अर्थ एंड टेक्नोलॉजी। तो बचा क्या, तो इन सब चीज़ों का कारक राहु। तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो by means of technology, I mean, they can have a child. It is possible. So ये राहु 5th हाउस में कंसोलिडेटेड आपको ये रिजल्ट्स देगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि 6th हाउस का सैटर्न थोड़ा सा डिले कर सकता है, बट इन्वेस्ट टाइम इन चिल्ड्रन एंड इन्वेस्ट टाइम इन फैमिली, कुटुंब, इन दोनों चीज़ों में आप प्लीज इन्वेस्ट करिए। क्योंकि एक शनि का छठा दूसरे घर का रिलेशनशिप, बट दैट इज डिफरेंट, बट इन्वेस्ट टाइम इन These 2 things। मैंने राहु की दृष्टियों के बारे में बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अपना कहना है पहले आप राहु को इतना ही समझिए, मूल समझिए उसका। दृष्टि वगैरह तो अपना बाद में यही देगा, इसके आगे जो दृष्टियां वगैरह तो एक नदी बह रही है, वो सब देते रहेंगे। और राहु मतलब जहां बैठा है वो इतना सा आपको दे रहा है, तो उसी हिसाब से आपको देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप राहु को इस पर देखिए। लेट अस नाउ गो इनटू द नेक्स्ट राशि। That is 8, 9, 10, 11 में आपका यहाँ राहु आ गया। यहाँ टर्ल आ गया यहाँ का। राहु इन द 4th हाउस। राहु इन द 4th हाउस, अगर आपके यहाँ नेटल हाउस में कोई प्लैनेट नहीं प्लेस्ड है, राहु 4थे घर में जाता है, तो राहु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट 4थे घर में जाता है, तो ये माँ का घर है। और राहु कहता है, राहु में जो खासियत है वो इस घर में कहता है
कि मैं अपनी माँ को साक्षी रख के ये कहता हूं कि मैं यहां पर आकर कोई खराब काम नहीं करूंगा। तो मूल रूप से राहु जो है चौथे घर में अच्छा होता है। या ये मेरा एक प्रिंसिपल है जिसको आप नोट डाउन करके आप देखिएगा। अगर आपके घर में राहु अकेला ट्रांजिट कर रहा है तो बहुत बढ़िया टाइम है आपका ट्रांजिट के लिए। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर है। जो लोग प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं, जो लोग घरों से डील कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, जो लोग किसी भी तरीके से हाउस होल्ड थिंग्स से जुड़े हुए हैं, आजकल जितना भी हमारा ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है, जितनी भी चीज़ें लोग जा रहे हैं, घरों में लोग सामान दे रहे हैं, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, उन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम है। इससे पैसा कमा सकते हैं। राहु इज ऑल्सो कारक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चौथा घर इज ऑल्सो कारक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स। इट इज अ कारक ऑफ लैंड, अपार्टमेंट्स। तो ये सब चीज़ों के लिए राहु यहाँ बहुत अच्छा है। और शनि पांचवें घर में है, तो आपको यहाँ पर अगर आपने ठीक से इन सब चीज़ों को करा तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कि आपके जो आगे की एक पीढ़ी भी सुधार सकते हैं। बहुत आगे तक आपको एक मतलब आपको इतना पैसा जनरेट, इतना आपको क्षमता, पैसा वर्ड निकल जाता है मुझसे, मैं इतना क्षमता जनरेट करेंगे कि आपको बहुत जिंदगी के बहुत आगे साल आपके अच्छे कट जाएंगे। तो राहु ये सब चीज़ों में अच्छा है। मगर इसमें जब ध्यान रखिएगा, अपने घर के अंदर जो स्त्री है उसकी इज्जत करिए, बहुत जरूरी है। घर के अंदर कलह मत करिए, शराब मत पीजिए। राहु चाहे कितना भी हो, मगर राहु का सबसे अच्छी चीज ये है कि राहु को अच्छा करने के लिए मतलब ये ऋणानुबंधन होता है। मांस मीट नहीं खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन छोड़ना चाहिए। ये सब आपको ऋणानुबंधन बलता, आपके बंधन बढ़ते आते हैं, ऋण बढ़ते आते हैं। यू आर इंक्रीजिंग योर डेट्स। हमारे हर धार्मिक स्थल में आप देखिएगा, एक पेड़ होता है, एक जानवर होते हैं, एक मंदिर होता है। ये सब चीज़ों में बहुत रिलेशनशिप है। और कुछ बंधन तो आप नहीं हटा सकते हैं, मगर शाकाहारी होने के बहुत फायदे रहेंगे, स्पेशली जिनका राहु हॉरोस्कोप में चौथे घर में। मगर यहाँ पर भी जब आ रहा है तो आप मतलब छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी मतलब दिस इज माय व्यू, माय पर्सनल व्यू। तो राहु चौथे घर में आपको सब चीज़ें ऑफ होम, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन, डीलिंग विद बिजनेसेस वेयर यू आर डीलिंग विद, घरों से डील कर रहे हैं, घर के अंदर से डील कर रहे हैं, घर के सामान से डील कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से डील कर रहे हैं, जितने भी चीज़ों से आप कर रहे हैं वो अच्छा है। मगर अपने माँ का ध्यान रखिए और घर के अंदर कलह मत करिए। ये दो चीज़ों नहीं करेंगे तो आपको राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। स्पेशली मदर समान लोगों को इज्जत करिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये राहु आपको फिर ये उपाय है इनके। और राहु यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देगा कि आप भी क्या याद रखिएगा। आप सोचेगा कि इस टाइम अगर आप 18 मिनट राहु आपके अच्छे, आप ठीक से राहु का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और उपाय यही है, अपने माँ का और माँ समान लोगों के लिए कुछ भी करिए, ये आपको फायदा करेगा। हम अब सैजिटेरियस में जाते हैं। 9, 10, 11 यहां पर जो राहु है तीसरे घर में, आपको तीसरा का पराक्रम का घर होता है। इट्स एक्सीलेंट प्लेस फॉर एनीबडी हु इज इन स्पोर्ट्स, पुलिस, वांट्स टू गेट इनटू द आर्मी। जो भी आप क्षमता वाली काम कर रहा है, इसके लिए इस समय ये राहु बहुत अच्छा है। बी बोल्ड। इस टाइम आप अगर बोल्ड रहेंगे, योर डिसीजंस जो आप लेंगे वो मिसफायर नहीं करेंगे। ये आपका तीसरे घर की क्षमता है। ये आपको बहुत दिन से अगर आप कर रहे चीज हो नहीं रहा, कुछ चीज करना है, आप सोच रहे करने के लिए, बट आपको स्ट्रेंथ नहीं आ रही करने के लिए, दिस इज द टाइम टू डू इट। और ये करने के बाद आपको लगेगा कि आपने अपने अराउंड एक बहुत अच्छा मतलब एक फेंस क्रिएट कर लेंगे।
क्योंकि इसके जो नेक्स्ट हाउस वो शनि की है और फोर्थ है। यू विल क्रिएट अ गुड फेंस अराउंड यू, अपने अराउंड एक होता नहीं है सुरक्षा कवच बनाने की क्षमता रखता है अगर आपने इस राहु को इस टाइम करा। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दोज पीपल हु आर इन कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, कोडिंग, टेक्नोलॉजी, financing, short-term loans, media business, anything which is quick, it is very good. Quick contacts, computers, quick commerce हो गया ना, तो quick contact, quick computers, quick communication, जल्दी वाले कामों में, traveling में, short travels, right? इन सब कामों से जो भी related होंगे अच्छे होंगे। अपने invest in your younger brothers, जो आपसे छोटे हैं, यंगर ब्रदर्स मतलब ये नहीं आपके सगे भाई, आपसे छोटे भाई जैसे लोग। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ अगर आप यहाँ पर हैं इस घर में, इसको अच्छा बनाना तो किसी भी छोटे गुरुकुल में जाकर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको आप पढ़ाइए, उनको आप खाना खिलाइए, विद्या दीजिए, कुछ कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, 10 पैसे दे सकते हैं 10 पैसे दे दीजिए, कुछ भी करिएगा, ये आपके राहु को और अच्छा बनाएगा। एंड इट विल पुट अ फेंस, आई रिपीट, आपको जिंदगी में एक फेंस करने की शक्ति रखता है। इसके अंदर अगेन आई कीप ऑन सेइंग कि ये मत समझिए कि जो मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली दिस विल हैपन, बट ये आपकी दिशा है, ये आपकी दिशा है जो कि ये आपकी दिशा है जो आपकी ये दे रहा है, एक दशा, दिशा, एक ट्रेंड है विच विल बी देयर। सो वी हैव नाउ कवर्ड टिल Sagittarius. Now we come to धनु के बाद हमारा मकर आ जाता है। मकर में राहु यहाँ पर है, शनि तीसरे में। राहु जब भी दूसरे घर में, ये आपको फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। एनीबडी हु इज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, म्यूचुअल फंड, एनीबडी हु इज इन द बिजनेस ऑफ फूड, खाना, वो भी जो खाना जो थोड़ा सा जंक फूड होता है, भाई लोग रेस्टोरेंट्स हैं तो जंक फूड भी है, तो एनीबडी हु इज द बिजनेस ऑफ फूड जिसमें थोड़ा सा तड़क भड़क मिर्चा, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड बिजनेस, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, एंड आप एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर अ फैमिली। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि पूरे पूरे फैमिली के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कभी कभी पूरे पूरे फैमिली के लिए बोलते हैं हम आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो उन काइंड ऑफ बिजनेसेस के लिए जो इन सब क्षेत्र में है, ये धन अर्जित करने का बहुत ही सुंदर समय है और बड़ा धन अर्जित करने का समय है। मगर बी केयरफुल, अपने कुटुंब, अपने आचरण और अपने कुटुंब से जो आपका व्यवहार हो वो अच्छा रहना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ परेशानियाँ, जहाँ जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ समझ लीजिए वहाँ परेशानियाँ हैं, क्योंकि वाई शुड वी टॉक नेगेटिव, इट ऑल गेट्स कोडेड। सो यू नो, मैं खुद कभी कोई गाली बक देता हूँ, बट इट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू, इट गेट्स कोडेड। आपने बकी गाली, दूसरे ने नहीं बकी तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ आपने अपना लैंग्वेज को भी अपना संभाल के रखना चाहिए, स्पेशली फॉर मकर लग्न पीपल। इससे आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको एक आपको यू विल बी एबल टू सी, मतलब जैसे मैंने पहले बोला था, फेंसिंग हो जाएगी जो सैगिटेरियस वालों पे। यहाँ पर लोगों को लगेगा कि अब मेरे को ये चलने की एक दिशा मिल गई है, कि अब मेरे को ये रास्ता मिल गया। अभी तक जो लड़खड़ा रहे थे तो हमको अब ये सड़क मिल गई है जो साफ सुथरी, ठीक है, जहां मैं चलूंगा तो दैट वॉक जो वहां जब मैं चलूंगा, अब मेरे को इसमें ज़्यादा ठोकरें नहीं मिलेंगी, परेशानी नहीं मिलेगी और मैं अच्छी तरह चल सकता हूं। और आप जहां मैंने बोले वहां पैसे कमा सकते हैं। फैमिली को ध्यान रखिए, फैमिली पे इन्वेस्ट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा घर ये है, अगर आप किसी भी ओल्ड एज होम में जाकर कुछ भी कर सकते हैं करिए। किसी की फैमिली में कोई शादी हो रही है, उसे मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि याद रखिए 12वें घर में शुक्र जो है वो उच्च का होता है, मतलब वेल्थ। शुक्र इज द प्राइम कारक ऑफ वेल्थ। वो उच्च का कहाँ होता है? 12वां घर। 12वां घर क्या होता है? देने का घर। तो
तो आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, क्योंकि ये बार बार दूसरा घर कनेक्शन है लग्न के साथ। आप जितना भी इस राशि के लिए आप भी यहाँ पर जितना भी देंगे आपको उतना मिलेगा। और देना, अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग, इट इज नॉट ओनली लक्ष्मी। लक्ष्मी तभी उच्च की 12वें घर में है, तो आप जितना देंगे आपको उतना मिलेगा। और ये आपको अपना एक रास्ता एक आपका बता देगा कि इस रास्ते में चलो भाई अच्छा रहेगा। तो ये रहा राहु इन केस ऑफ मकर। हम कुंभ पे आ जाते हैं। कुंभ पे राहु यहां आ गया, शनि यहां। दिस इज राहु, दिस इज सैटर्न। तो राहु जब इस राशि में जो है, राहु खुद की राशि में है, तो यहां पर मतलब जिनकी भी राशि चंद्रमा मकर में है, जिनका भी यहां पर चंद्रमा राहु के ऊपर देगा, तो आपको एनीथिंग विच यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, आप एक बड़ा प्लान करिए। बट इंपॉर्टेंट इज यू शुड प्लान एंड नॉट थिंक टू मच। प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करिए। एंड एनीथिंग विच दोज हु आर इन द बिजनेस ऑफ राइटिंग, इट इज वेरी गुड फॉर देम। Anybody who is in the business of thinking, it is very good for them. Anybody who is in the business of किसी चीज को आप बहुत गूढ़ता से देख रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी भी इन सब चीजों में यहाँ पर आपको खुद को, आप जो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं वो उस दिशा में जाएं, और जो लोग इस क्षेत्र में, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम। चाहे वो चंद्रमा राहु के ऊपर हो, बट चंद्रमा जो राहु के साथ होगा, इट विल बी ऑल्सो वेरी गुड फॉर दोज हु आर इन द फिल्म इंडस्ट्री, वो इन द थॉट प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, उनके लिए भी अच्छा। उस पर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मगर राहु यहाँ पर इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा, और इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ कुछ संचित करने का। आपको ऐसी करेगा कि आपको लगेगा कि आपने you have been able to accumulate certain thing। मतलब जो भी आप कार्य करेंगे उससे आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैंने कुछ कमाया है। वो कमाई शांति की हो सकती है, धन की भी हो सकती है, किसी चीज़ की होती है, वो कमाई हो सकती है। बशर्ते राहु को आप राहु की तरह इस्तेमाल करें। अगर आपके प्लैनेट्स बाकी जगह हैं, प्लेस्ड हैं, तो वही चीज़ आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, और नेगेटिव काम करेगा तो और नेगेटिव होता जाएगा। तो राहु की जो मैं आपको आचरण और चरण बताया था, आचरण और जिस तरह राहु बिहेव करता है, वो हरदम ध्यान में रख के ही ये अब अपने एनालाइज, अपने हॉरोस्कोप करिए। अब राहु आखिरी घर में हम देख लेते हैं, वो है पीसेस। Just the last Rashi. राहु शनि। यहां पर राहु, अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं, लॉन्ग ट्रैवल से कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड हैं, डिप्लोमेसी से कनेक्टेड हैं, आप कंट्री के लिए रॉ के एजेंट हैं या कोई और एजेंट है जो अपने देश के लिए आप काम कर रहे हैं, एनीथिंग विच स्पिरिचुअलिटी में आप सही दिशा में चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए राहु बहुत अच्छा है। मगर यही चीज़ अगर आप दूसरी तरफ कर दीजिए, जो आप खुद जानते हैं कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पैसा को सट्टे पे लगा रहे हैं, वो भी राहु आपका वो भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द अदर प्लैनेट्स आर प्लेस्ड ऑन स्कोप। जो आपकी इच्छा है वही वैसे ही राहु कराएगा, वैसे ही रिजल्ट देगा। मगर अगर आप इन चीज़ों में हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी में हैं,
इंटरनेशनल रिलेशन में हैं, डिप्लोमेसी में हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से कनेक्टिविटी है, आप सीक्रेट बैक एंड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पीछे बैठ के कंपनी के लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं, बहुत गूढ़ अंदर घुस रहे हैं, बार बार हर चीज़ गूढ़ अंदर घुस रहे हैं और बहुत बड़े स्केल में कुछ चीज़ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 12वें घर का राहु आपको बहुत कुछ देगा और इतना देगा कि आपको खुद लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी बना ली है, यू हैव मेड योर लाइफ. दैट इज व्हाट राहु विल गिव, बिकॉज शनि इज नेक्स्ट टू इट इन द नेक्स्ट हाउस, सो राहु विल गिव यू दैट काइंड ऑफ थिंग. ये राहु जो मैंने आपको बताया, ये सब इसीलिए बताया, मगर इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें अपने आप पत्री खोलिए, मेरे को बताइए हर राशि वाले कि आपके अंदर क्या है. राहु के अंदर आपके अंदर मैंने आपको बोला 3 चीज़ देखिए. प्लेसमेंट, इसका राहु का डिस्पोजिटर देखिए कहाँ प्लेस्ड है, इसका प्लेसमेंट कहाँ पर है, कौन से घर में है, ये तो देखना ही है आपको. इसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है और कौन प्लैनेट कंजंक्ट कर रहा है, तो वो देखते हुए आपको पता चलेगा राहु का क्षमता क्या है, क्या क्षमता किस चीज़ में, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे. और फाइनल रिजल्ट ऑफ कोर्स विल डिपेंड अपॉन एटलीस्ट 18 थिंग्स जो मैं देखता हूँ, जो आपको देखना पड़ेगा. वो कभी हॉरोस्कोप आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, वी कैन डिस्कस योर हॉरोस्कोप. बट ये एक दिशा दशा राहु से पता लगती है विभिन्न घरों में, जो मैंने आपको बताया. और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत देता है, जल्दी देता है और बहुत क्षमता है. इट्स लाइक अ ब्लास्ट. तो with this I'll finish my video on राहु. को पसंद आया हो, इसके अपने चार्ट्स देखिए, अपनी राशि देखिए, मेरे को लिखिए, कमेंट्स लिखिए, आई ट्राई टू आंसर देम आल्सो. एंड राहु का बस यही है, आप सही उसमें चलिए, सही पाथ पे चलिए, और जो लाइव चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों को खराब मत करिए, इनमें इन्वेस्ट करिए. नॉन लाइफ चीज़ तो देगा ही, मगर उनमें आपको जो सही तरीका है, जो कि उसको अपना के कोशिश करिए. और इस बार जो राहु है, आपको राहु तो हरदम देने के लिए ही बैठा है, जिस घर में बैठा है, आप उसकी क्षमता जैसे इस्तेमाल करते हैं. और हर जगह मैंने आपको बताया क्या छोटी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपका राहु आपका और बली हो जाए. राहु बहुत ही बड़ा कार्मिक प्लैनेट है, और इतना बड़ा कार्मिक प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आप डिस्पोजिटर जरूर देखिए, इसका प्लेसमेंट देखिए, एस्पेक्ट देखिए, कंजंक्शन देखिए और डिस्पोजिटर देखिए. चारों चीज़ों को लिख के साइड में, फिर इनको आप रिलेशनशिप देखिए. तो आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जानते हैं तो आप और ज़्यादा बता सकते हैं, मगर प्लेसमेंट से आपको ये पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें संभावित हैं आपके लिए. और अगर आपका लग्न स्ट्रांग है तो उन संभावनाओं को सही दिशा में, सही शक्ति से आप ले जाएंगे, तो ये आपको राहु बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है. इसके साथ आई होप यू लाइक द वीडियो. राधे राधे, हरे कृष्ण.